गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस लेक्चर के अंदर में सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड ऑन साइड एंगल साइड की बात करेंगे। जैसे कहता है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, तो बच्चों हम पहले एक क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ACBD क्या, AC इक्वल BAD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। और टू प्रूव है बच्चों कि प्रूव दैट कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो पहले हम लोग गिवन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या ABCD is a quadrilateral in which AC equal to AD. Also angle CAB equal angle DAB. To prove triangle ACB congruent triangle ADB। बच्चों नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, इसलिए हम लोग यहाँ पर आएंगे प्रूफ में। In triangle ACB and triangle ADB, क्या AC इक्वल AD गिवन, एंगल CAB इक्वल एंगल DAB गिवन, एंड क्या AB इक्वल AB कॉमन। तो ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADB बाय साइड एंगल साइड। तो बच्चों क्या हुआ कि इस ट्रायंगल में हमने ACB और ADB को कॉन्ग्रुएंट किया है A से S प्रॉपर्टी मीन्स एक्सियम के द्वारा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है कि इन ट्रायंगल ABC D and E are the point on BC such that BD equal to EC and AD equal to AE। और टू प्रूफ क्या करने का रहा है कि प्रूफ करो कि AB इक्वल टू AC होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन, क्या AD इक्वल AE एंड BD इक्वल EC। टू प्रूफ क्या करना है कि AB इक्वल AC। बच्चों ऐसे में हम लोग पहला काम देखते हैं कि इस ट्रायंगल ADE के अंदर तो हम लोग को नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। तो प्रूफ में चलते हैं। पहले क्या लिखते हैं, सिंस AD इक्वल AE सो एंगल ADE इक्वल टू एंगल AED। क्यों, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब बच्चों जब एंगल इक्वल है तो नाउ एंगल ADB प्लस एंगल ADE 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। देखो ADB ADE और एंगल AED
प्लस एंगल AEC 180 अगेन क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। क्योंकि ये दोनों की वैल्यू 180 है तो आप लिखोगे कि ADB प्लस ADE इज इक्वल टू AED प्लस AEC। बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि ADE और AED इक्वल है, तो आपका ADE AED कैंसिल, तो आता है एंगल ADB इज इक्वल टू AEC। अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC क्या होगा बच्चों, AD इक्वल AE गिवेन, और क्या एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। जस्ट प्रूव्ड, अभी हम लोगों ने यहाँ प्रूव किया है। और तब हम लोगों के पास आता है कि BD इक्वल EC जो कि गिवन है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC, कैसे, साइड एंगल साइड। देखो बच्चों, ये अप्लाई हो गया ना साइड एंगल साइड थ्योरम का। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स AB इक्वल AC बाई CP/CT, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो आप देखिए कि इसमें जैसे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए तो हमारे पास चांस आई कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल हैं। तो हमने लिखा कि AB इक्वल टू AC। तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और 3 में ये कहता है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल AC, BD द मीडियन एंड C इज ऑल्सो मीडियन। मीन्स बच्चों, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और हम लोगों को ये प्रूव कर देना है कि इस ट्रायंगल के अंदर में जो BD और CE है, यानी कि जो मीडियन है वो इक्वल है। हम लोग पहले गिवन लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या, AB इक्वल AC एंड AE इक्वल EB, ऑल्सो AD इक्वल DC। टू प्रूव क्या है, तो है कि AB C ट्रायंगल का BD एंड CE आर इक्वल। बच्चों, इसके लिए हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी पेयर ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, BAD दिख रहा है और हमको CAE दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE क्या है, AB इक्वल AC जो गिवन है, और क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। और क्या बच्चों, तो अभी AD इक्वल AE, क्यों, हाफ AB इक्वल टू हाफ AC, क्यों, क्योंकि BD और C मीडियन है। तो हम लोगों को ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE कैसे हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
अब बच्चों यहाँ पे बाई करेस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू सी मीन्स बाई सी पी सी टी, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट में कि इन द गिवन फिगर ए बी परपेंडिकुलर टू बी एंड ए पी परपेंडिकुलर टू बी, also AB equal to EF and BC equal to D, और हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FEC। तो पहले हम लोग गिवन को मार्क करेंगे। क्या हुआ कि इन ट्रायंगल ABD and FEC क्या क्या है, AB इक्वल FE, BC इक्वल DE and AB perpendicular to BE and FE परपेंडिकुलर टू BE। टू प्रूफ क्या है, तो टू प्रूफ में ये लिखना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FEC। बच्चों नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, इसमें हम लोग को कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ प्रूफ में एंट्री लेंगे और शुरू करते हैं कि सिंस BC इक्वल टू D ए गिवन है, तो क्या होगा कि BC प्लस CD एंड DE प्लस CD, क्या रिजल्ट आएगा, BC प्लस CD BD एंड DE प्लस CD दैट इज EC। तो अब हम लोग ट्रायंगल यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल FEC। क्या हुआ बच्चों, AB इक्वल FE जो गिवन है और एंगल ABD इक्वल टू एंगल FEC, ये 90 डिग्री गिवन है, और BD इक्वल टू EC जो जस्ट प्रूव्ड हम लोग अभी यहाँ पे प्रूव्ड किए हैं। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FEC कैसे, साइड एंगल साइड, देख लो AB FE and angle B angle E and BD equal EC मीन साइड एंगल साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यही बाई हम लोगों को A से S प्रॉपर्टी की बात हुई। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि इन ट्रायंगल ABC D is the mid point of AC and also BD equal to half AC। तो टू प्रूफ में हमको क्या करना है कि एंगल ABC 90 डिग्री है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, D द मिड पॉइंट मीन्स AD इक्वल टू DC एंड BD इक्वल टू हाफ AC। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पहले गिवन लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC AD इक्वल DC एंड BD इक्वल टू हाफ AC। टू प्रूव क्या करना है बच्चों हम लोगों को कि एंगल ABC 90 डिग्री है। हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तो इसलिए अगला स्टेप आएगा मेरा प्रूफ। प्रूफ में हम क्या यूज करते हैं कि इन ट्रायंगल ADB
एंड पहले ADB की ही बात कर लेते हैं। पहले क्या बोला गया है कि BD इक्वल टू हाफ AC, मीन्स BD इज इक्वल टू AD एंड इक्वल टू DC ऑल्सो। तो हम पहले लिखते हैं कि सिंस AD इक्वल DB, क्यों? तो रीजन दीजिए कि BD इक्वल हाफ AC, मीन्स AD इक्वल DC। ऐसा। अब देखिए ADB ट्रायंगल में AD इक्वल DB, टू इक्वल साइड्स, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे एंगल DAB इक्वल एंगल DBA, राइट। अब चलते हैं इन ट्रायंगल DBC, फिर क्या हम लोग लिखेंगे कि दिस वन कौन सा, DB इक्वल टू DC, क्यों? सेम रीजन है कि BD इक्वल टू हाफ AC एंड AD इक्वल DC। तो इसलिए एंगल DBC इक्वल एंगल DCB। देखो बच्चों, अगर इन सारे एंगल्स को इक्वल एंगल की बात जहां हमने किया है, अगर यहाँ पे हम इसको X सपोज कर लेते हैं और इसको Y सपोज करते हैं, तो ये एंगल X, ये एंगल X, ये एंगल Y, ये एंगल Y। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC क्या आपको मिलेगा भैया? एंगल BAD या BAC प्लस ABC प्लस ACB 180 एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बच्चों BAC यानी X हुआ, ABC मीन्स X प्लस Y हुआ, और ACB Y, दैट इज 180। तो बच्चों देखो X प्लस X 2X, Y प्लस Y 2Y, 180 मीन्स 2 कॉमन ले लो, X प्लस Y तो 180 बाई 2 कट 90। बच्चों देखो X एंड Y मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू ABD प्लस DBC, और ये क्या है X प्लस Y, और रिजल्ट क्या है 90। जैसा कि अभी हम लोग ने यहाँ पर प्रूफ किया है कि X प्लस Y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का ये है कि इन ए राइट ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और हम लोगों को प्रूव करना है कि BD इक्वल टू हाफ AC, यानी जस्ट कन्वर्स। तो हम लोग सबसे पहले एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और D द मिड पॉइंट यानी AD इक्वल टू DC। तो अब कहता है कि प्रूव दैट दिस BD इक्वल टू हाफ AC। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 में पहले गिवन को लिखिए, एंगल ABC 90 डिग्री, ऑल्सो दिस AD इक्वल DC and BD equal half AC to prove। अब ये बच्चों हम लोगों को जैसे ही ये बातें आती है कि आप इसमें ये प्रूव कर देना होगा कि BD और DC जो है वो क्या होगा कि हाफ AC का इक्वल। तो हम लोग यहाँ जो ये लिख दिए ये चीज़ें नहीं चलेगा, यानी कि हम लोग को टू प्रूफ में बताना होगा कि BD इक्वल टू हाफ AC। तो हम यहाँ टू प्रूफ में लिखते हैं कि BD इक्वल टू हाफ AC,
राइट। तो बच्चों देखो फिर से वन टाइम, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एंगल ए बी सी 90 डिग्री। ये एंगल आपको 90 डिग्री है और आपको ये प्रूव कर देना है कि दिस बी डी इक्वल टू हाफ ए सी, मीन्स बी डी इक्वल टू ए डी एंड दिस बी डी इक्वल टू डी सी। बच्चों इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ऐसा कंस्ट्रक्शन जब कर लेते हैं क्या क्या, तो हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर हुआ, और एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट से। अब ये ए परपेंडिकुलर हुआ। तो बच्चों आप इसको पहले कंस्ट्रक्शन लिखो, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी ए परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है। तो बच्चों ए राइट एंगल, ए भी राइट एंगल, ए भी राइट एंगल, तो नेचुरली है कि आपके पास जो ई बी एफ डी है वो क्या दिखाई दिया, तो या तो रेक्टेंगल होगा या तो ये स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अब 3 एंगल इक्वल है तो 4th एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा। और आपने क्या किया कि इसको परपेंडिकुलर डाल दिया है बाइसेक्टर ऑफ क्या ए बी, और इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आपने डाल दिया है बी सी। तो यहाँ पे और आप यूज कर लीजिए कि ए ई इक्वल ई बी एंड ऑल्सो बी एफ इक्वल एफ सी। ऐसा कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं। बच्चों देखो अभी इन ट्रायंगल डी ई ए एंड ट्रायंगल डी ई बी हम लोगों ने क्या देखा है कि मेरा डी ई कॉमन है। डी क्या है? कॉमन है। और क्या एंगल डी ए इक्वल डी बी 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। अब क्या कि ए ई इज इक्वल टू ई बी, ए बी बाई कंस्ट्रक्शन। क्यों? डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ट्रायंगल डी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी, और ये हुआ ए से एस एप्लीकेशन लगाया हम लोग। तो बच्चों अब सीपीसीटी से हम लिख देंगे कि ए डी इक्वल टू डी बी है, तो यहाँ बाई सी पी सी टी। अब हम लोग एक ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल डी एफ बी एंड ट्रायंगल डी एफ सी। क्या बच्चों? डी एफ इक्वल टू डी एफ जो आपका कॉमन है, और एंगल डी एफ बी इक्वल टू डी एफ सी 90 डिग्री है जो बाई कंस्ट्रक्शन है। तो बी एफ इक्वल टू एफ सी, ए बी बाई कंस्ट्रक्शन है। तो ट्रायंगल डी एफ बी कॉन्ग्रुएंट हुआ डी एफ सी का बाई एप्लीकेशन ऑफ एस एस जी एम। बच्चों तो रिजल्ट में क्या आएगा? डी बी इक्वल डी सी। देखो बच्चों डी यहाँ भी बाई सी पी सी टी, तो डी बी इक्वल ए डी और डी बी इक्वल डी सी। इट मीन्स हुआ कि डी बी इक्वल डी ए इक्वल डी सी। सो ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी मीन्स बी डी प्लस बी डी टू बी डी। सो बी डी
इक्वल टू हाफ AC। बच्चों यही हम लोगों को प्रूव करना था। ये हम लोगों का इस लेक्चर के अंदर में कि प्रूव करो कि BD जो है हमारे पास वो हाफ AC का है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बेस्ड ऑन ऐसे की ही बात लेकर आएंगे।